Hello जी, hello my beautiful soul family, welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is नूर. कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग है इज़ ऑल अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस. क्योंकि आज मैं लाइव गई थी, आपको पता होगा मेरे फर्स्ट वाले जो चैनल है वहाँ पर मैं आज लाइव थी, कल भी लाइव हूँ, मेरे साथ ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा. कल दोपहर में मैं लाइव हूँ, दोपहर के खाने के बाद, ठीक है, आफ्टर लंच, खाना वाना खा के, क्योंकि संडे है, सब रिलैक्स करके खाना वाना खा के सुकून से मेरे साथ लाइव में शामिल हो जाइएगा. आज मैंने मॉर्निंग में की थी, तो वहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चंस जो थे वो यही थे कि हमारे जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनके फ़िज़िकल अपीयरेंस कैसे होंगे, कौन होंगे, कब से कब हमारी शादी होगी. तो उसी के ऊपर मैं आज यहाँ पर रीडिंग लेकर आई हूँ आप सबके लिए कि आपके फ्यूचर स्पाउस के फ़िज़िकल अपीयरेंस कैसे होंगे, कौन होंगे, कब तक होगी आपकी शादी. लेकिन कलेक्टिव रीडिंग है, कलेक्टिव लेवल पर रीडिंग है आज की, फॉर ऑल साइंस, ठीक है. सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट. ऑब्वियसली ये जर्नल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग्स नहीं है. जो आपको रेजोनेट होता है उसको आपने क्लेम करना है, बाकी को आपने जाने देना है. तो रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, और स्टार्टिंग में सबसे पहले तो मैं ये देखूंगी, ये चेक करूंगी विद दिस डेक कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनके फिज़िकल अपीयरेंस या फिर उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी. ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग. आपने क्या करना है, आपने अपनी एनर्जीज़ को बिल्कुल क्लीन कर देना है, बिल्कुल एकदम पॉजिटिव हो जाओ. लेट्स सी, देखते हैं कि आपके जो ये फ्यूचर स्पाउस हैं इनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, कैसे होंगे ये. ओह, तो एक कार्ड यहाँ मुझे दिख गया. तो सबसे पहले यहाँ पर आया है जेंटलमैन नंबर 28. लेट्स सी और क्या आता है, इनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, फिज़िकल अपीयरेंस, कुछ भी जो हमें इनके बारे में पता चले. राइडर, क्रॉस रोड नंबर 22, नंबर 1 लाइफ पाथ नंबर हो सकता है 2, 1, 22 एज हो सकती है या 28 इस पर्सन की. नंबर 17 हो सकता है, यहाँ पर स्ट्रोक की एनर्जी है. कौन है ये पर्सन, आपके फ्यूचर स्पाउस. इसके बाद हम एंजल्स से भी आपके लिए टाइम फ्रेम पूछेंगे, एंजल्स भी देखेंगे आपसे क्या कहते हैं, और टैरोट से भी हम देखेंगे कब तक होगी आपकी शादी इनसे, आप दोनों का कनेक्शन. यहाँ पर बेयर है एंड यहाँ पर बुकेट है. वाओ, इंटरेस्टिंग. एक और लेंगे हम. ओह, यहाँ पर स्नेक की एनर्जी आई है, और यहाँ पर है गार्डन. तो एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर लग रही है वो बिल्कुल क्लियर है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं आपसे दूर होंगे. ठीक है, मतलब कि इनका लॉन्ग डिस्टेंस का कनेक्शन होगा, एक जगह से दूसरी जगह. ये देखो, अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है आप में, राइट, अगर तो ये पर्सन आपके कहीं करीब ही हैं, साथ में जॉब करते हो. अभी मैं देखूंगी, कुछ कार्ड्स और मुझे लेने हैं. साथ में जॉब करते हो या आपके साथ ही होंगे, या जॉब पे या कहीं पर आपको मिलते हैं, तो इनका काम ऐसा होगा, इनका वर्क ऐसा होगा कि इनको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती होगी. ये बंदा एक जगह कहीं टिक कर नहीं रहता होगा, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होगी. ठीक है, इनका काम ऐसा है इनका. अब ये कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम कर सकते हैं, या फिर इनकी कोई ऐसी शॉप है जहाँ मतलब जो शॉप में जो सामान है उसके लिए इनको खुद ट्रैवल करना पड़ता होगा. ठीक है. अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये मुझे कोई बिजनेसमैन भी दिखाई दे रहे हैं जिनका अपना वर्क होता है, अपना काम है, क्योंकि उस सिलसिले में भी इनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता होगा. अब देखो, ये जो पर्सन है ना विद दिस राइडर एंड यहाँ पर बुकेट की एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है. ये पर्सन आपको खुद ऑफ़र देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी जो जेंटलमैन है वो हाथ में कप लेकर खड़ा हुआ है और वो ऑफ़र कर रहा है किसी को ये कप की. यानी इस पर्सन की तरफ से, ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, इनकी तरफ से आपको ऑफ़र आ रही है. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो लव मैरिज की तरफ जाएंगे, जिनकी लव मैरिज होगी, और कई लोग
यहाँ पर ऐसे हैं जिनकी अगर अरेंज मैरिज हो भी रही है तो इनकी तरफ से पहल होगी, ये आपको कहीं देखेंगे, आपको पसंद करेंगे और किसी के थ्रू। ये देखें गार्डन, इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पर भी कोई छुप कर इस बच्ची को देख रहा है, ठीक है। ये बच्ची तो अपने खेल रहे हैं, लेकिन ये इंसान देख रहा है, यानी ये कहीं ना कहीं आपको देखेंगे, आपको पसंद करेंगे, फिर किसी को रिश्ते के लिए भेजेंगे। इस तरह भी आपका इनके साथ रिश्ता हो सकता है। और जो लोग यहाँ पर बाकी के जो लोग हैं, मुझे लगता है आपका लव कनेक्शन होगा, लव मैरिज होगा इनके साथ, ठीक है, क्योंकि राइडर की एनर्जी है, ये खुद से जो है वो आएंगे। अब यहाँ पर कुछ मुझे चीज़ें हैं जो नेगेटिव भी नज़र आई हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ अभी, ठीक है। इस पर्सन को हॉर्स राइडिंग करने का बहुत शौक़ होगा। ये पर्सन बहुत ट्रेडिशनल लग रहे हैं मुझे, ट्रेडिशनल क्लॉथ्स पहनते होंगे। यहाँ पर भी जो बंदा राइडर है वो देख रहे हो कैसे ट्रेडिशनल, माथे पर ऐसे जैसे पगड़ी बांधी हुई है, सिख भी हो सकते हैं ये, कोटी भी पहनी हुई है। यहाँ पर जो शूज़ पहने हैं इन्होंने, जिस तरह का इनका पोशाक है वो बिल्कुल एक ट्रेडिशनल बंदा लग रहा है, यानी अपने ट्रेडिशंस, अपने कास्ट, अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा फॉलो करने वाले, अपने रूट्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड, एक ओल्ड स्कूल टाइप का जो पर्सन होता है ना, उस तरह की एनर्जी है ये। लेकिन जब ये आपको देखेंगे, आपको ये बहुत अच्छा, ये खुद भी नहीं इनको समझ आएगा कि इन्होंने आपको क्यों पसंद किया है। वो इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि आप दोनों ट्विन हो सकते हो, डज़ नॉट हैव टू बी, क्योंकि मैं उस जगह में जाना नहीं चाहती हूँ ट्विन्स वगैरह में, क्योंकि ट्विन्स बहुत रेयर होता है, तो मैं वो कोई लेबल नहीं लगाना चाह रही हूँ। लेकिन आप दोनों सोल कनेक्शन में ज़रूर होंगे, क्योंकि यहाँ पर अच्छा एक चीज़ अगर मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जो मैंने नेगेटिव पॉइंट की बात की थी, वो नेगेटिव पॉइंट ये है, इनको बुकेट बहुत पसंद हो गए। एक थोड़ा पॉजिटिव बता दूँ फिर नेगेटिव पे आती हूँ। ये जो कार्ड्स हैं ये ज़रा थोड़ा सा मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। इस पर्सन को बुकेट बहुत पसंद होगा या फ्लावर्स बहुत पसंद होंगी, और ये तब आपको प्रपोज करेंगे, जैसे वैलेंटाइंस डे हो गया, कोई फ्लावर डे हो गया, या कोई फ्रेंडशिप डे हो गया, या कुछ ऐसा डे होगा, उस पर ये आपको प्रपोज करेंगे या अपने दिल की बात आपसे कहेंगे, आपको बुके देंगे, आपको ये बाहर कहीं डेट वगैरह के लिए या कॉफ़ी के लिए या लंच के लिए, डिनर के लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत ही रोमांटिक है ये भी दिखाई दे रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे। आप दोनों में मुझे एज डिफरेंस भी दिख रहा है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे विद दीज 3 कार्ड्स देखो क्रॉस रोड, यानी आप दोनों का जो रास्ता है वो अलग अलग होगा, यानी आप दोनों में डिफरेंसेस हैं। अब ये डिफरेंसेस आपका अपना मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, आप दोनों का सोचने समझने का नज़रिया अलग है, या ये डिफरेंसेस फैमिली कास्ट कल्चर का भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत रिलीजियस और बहुत ज़्यादा मुझे ट्रेडिशनल पर्सन दिखाई दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूँ जो इस चीज़ को क्लियर कर रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो। यहाँ 2 बच्चे हैं जो तकरीबन एक जैसे दिख रहे हैं, राइट, लेकिन एक के हाथ में रेड फ्लावर है, दूसरे के हाथ में ये वाइट फ्लावर है, ठीक है, यानी दोनों का एक दूसरे से डिफरेंट होना। अब ये डिफरेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, कास्ट कल्चर का भी हो सकता है। तीसरी आ गई है यहाँ स्नेक एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी है। अब ये चीज़ ये दिखाती है कि या तो आप दोनों के कनेक्शन में कोई एक स्पेसिफिक पर्सन होगा जो नहीं चाहेगा कि आप दोनों का शादी हो, बात आगे बढ़े, लेकिन होगी इनसे ही, क्योंकि हम आपके फ्यूचर पार्टनर या फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग कर रहे हैं ना, तो उसमें इनकी एनर्जी आई है, तो इसका मतलब है तो यही, तो इनके कुछ करने से होगा कुछ नहीं, लेकिन वक्ती तौर पर आपको नुकसान होगा या वक्ती तौर पर आपको टेंशन मिलेगी इस बंदे से। ये जो सांप टाइप का बंदा है, ये आप दोनों के कनेक्शन के पीछे पड़ जाएगा, बेड़ा गर्क करने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन मेरी बात सुनो, ये कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप गौर करो इस कार्ड में, ये जो 2 बच्चे खड़े हैं, अलग अलग रोजेज हैं, लेकिन इनके पीछे ये देख रहे हो आप बियर, और इस बियर के इधर सामने एक फेस बना हुआ है, अगर आप देख सको ये फेस बना हुआ है। इसका मतलब आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, आपके एंजल्स आपके साथ हैं, आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड होगा इन सांप बिच्छू नेवले किस्म के लोगों से। ये 2 लोग भी हो सकते हैं जो प्लानिंग कर रहे हैं आप दोनों को एक दूसरे से दूर करने की, या ये शादी के बाद ऐसी प्लानिंग्स करेंगे, या कोई दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। तो आपको बचकर रहना है ऐसे लोगों से, ऐसे नेगेटिव लोगों से, अपनी एनर्जीज को बचा कर रखना है। नंबर 7 इस पर्सन का लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, नहीं तो फिर ये पर्सन कैंसर हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है,
जो भी है ये पर्सन, दुश्मन है ये आप दोनों के प्यार का, ठीक है। और अगर जो लोग यहाँ पर अरेंज मैरिज की तरफ जा रहे हैं, जिनको अरेंज ये आके पसंद करेंगे, जारी बातें, तब भी यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जो नहीं चाहेगा कि ये आपको पसंद करें या आपसे शादी करें, आपके साथ ये बात आगे बढ़ाएं। ठीक हो गया, वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही है मुझे आपकी तरफ से। आप अगर स्पेशली अगर आप फीमेल हो, मैं थोड़ा पानी पी लूँ। अगर आप फीमेल हो, आपको ट्रैवल करके जाना होगा, ठीक है। आपको ट्रैवल करके उनकी सिटी में या उनकी कंट्री में शादी करके ट्रैवल करके जाना है किसी और कंट्री में। अभी अब्रॉड भी हो सकती है या आपके ही कंट्री में कहीं और सिटी भी हो सकती है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन, और हम देखेंगे कि यहाँ पर टैरोट के थ्रू हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। देन उसके बाद हम एंजल्स से भी पूछेंगे कि वहाँ पे आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। टैरोट के थ्रू देखते हैं आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसा रहेगा, और कुछ डिटेल्स अगर हमें मिले इस पर्सन के बारे में। इनकी बियर्ड हो सकती है, कुछ लोगों के लिए सिर्फ मुस्टैचू है, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए दोनों, मुस्टैचू भी है, बियर्ड भी है। नॉर्मल इनकी हाइट लग रही है मुझे, ना ज़्यादा लंबे लग रहे हैं ना ज़्यादा छोटे लग रहे हैं, नॉर्मल हैं। लेट्स सी आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, या क्या आप दोनों का कनेक्शन है। ये भी आज सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा था मुझे लाइव में कि हम दोनों का कनेक्शन कौन सा रहेगा, सोलमेट का या ट्विन का। मैं बता चुकी हूँ सोलमेट का, लेकिन हम कन्फर्म करेंगे। लेट्स सी, तो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर जजमेंट, पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। और देखें इनके क्या आदतें हैं, इनके हैबिट्स क्या हैं, क्या चीज़ें इनको पसंद होंगी, क्या नहीं पसंद होगी, लाइक एंड डिसलाइक्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सेवन ऑफ वैंड्स। देखो इस पर्सन की एक पर्सनैलिटी है, जहाँ पर ये अपनी फैमिली को देखेगा कि मेरी फैमिली प्रोटेक्टेड नहीं है, वहाँ पर ये अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन करने के लिए एकदम ऐसे मौजूद होगा। मेरी फैमिली को कोई, अब उस फैमिली में आप भी शामिल हो, जाहिर सी बात है, चाहे ये मेल हैं या फीमेल हैं। अगर ये फीमेल हैं और आप मेल हो, तो ये आपकी फैमिली को बहुत प्रोटेक्ट करेंगी, बहुत पसंद करेंगी। कोई झगड़ा फसाद मुझे नहीं दिख रहा है आपका इनका आपकी फैमिली के साथ, या उसके साथ आपको परेशान करना, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन इन दो लोगों से बचकर रहना, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन ये पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी कनेक्शन ख़राब हो, ठीक है। अब ये उनकी तरफ से भी हो सकते हैं, आपकी तरफ से भी हो सकते हैं। थोड़ा सोच समझ कर फैसला करना। अगर आप दोनों के बीच कभी कोई ऐसी कुछ हो गई दिक्कत, तो आप अगर मर्द हो, मेल हो, तो आप बड़ा सोच समझ कर फैसला करना, ठीक है, क्योंकि वो फीमेल होंगी। अब अगर आप फीमेल हो ना, तो एक बात बता दूं, ये पर्सन जो है बहुत प्रोटेक्टेड है अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने आप को लेकर, बहुत ज़्यादा बोलते नहीं होंगे, और इतनी जल्दी तो ये कभी किसी को अपनी लाइफ में इंटर होने देते नहीं होंगे। देख रहे हो, ऐसे रोक देना नहीं, इतनी जल्दी मैं किसी को इंटर होने नहीं देता हूँ अपनी लाइफ में। सोच समझ कर ये फैसले करते हैं, स्पेशली अगर जहाँ इनकी फैमिली की बात आ जाए। बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, फैमिली को टाइम देना, काम के वक्त काम, फैमिली के साथ जब टाइम हो तो फैमिली, ये इनका उसूल है। ये बहुत बैलेंस वाला पर्सन है। मुझे ये लॉयर भी दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है ये लॉयर भी हों, ठीक है, या इन्होंने डिग्री ज़रूर लॉयर की इनके पास होगी, इन्होंने पढ़ाई ज़रूर की होगी, एजुकेटेड ये हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये इनके पास डिग्री तो होगी, लेकिन ये वो काम नहीं, काम इनका कोई अपना ही होगा, लेकिन हाँ डिग्री ज़रूर होगी, जैसे लॉयर की या डॉक्टर की या किसी और या ग्रेजुएशन की, लेकिन डिग्री इनके पास होगी। काफ़ी पढ़े लिखे एजुकेटेड लग रहा है बंदा मुझे ये, ठीक है, जो भी है बंदा या बंदी। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अब देखो ये भी बता दूं कि ये सेविंग्स बहुत करते होंगे अपने पैसे को लेकर। ये बंदा बहुत पॉजेसिव होगा। थोड़ा भी पैसा मेरे पास कम ना हो, पैसा मेरे पास, देख रहे हो ये तिजोरी है और ये पैसे इसमें तिजोरी में डाले जा रहे हैं, तो ये बहुत सेविंग्स को बहुत ज़्यादा करेंगे कि प्रायोरिटी देंगे, भाई सेविंग करो आपसे भी, क्योंकि देखो पेंटिकल बहुत है। अब यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आया है और यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है। देखो
आप अगर बहुत टाइम से किसी स्पेसिफिक बंदे का वेट कर रहे हो, ठीक है, और आपको लगता है मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ, इस पर्सन ने मेरे साथ जस्टिस नहीं किया या मुझे रोका, तो एक बात बता दूं कि यही पर्सन है जिनसे आपकी लव मैरिज हो गई है और यहाँ पे आपको जजमेंट मिल रहा है। जजमेंट कहाँ से मिलता है? देखो, जजमेंट ऊपर वाला देता है, जस्टिस ऊपर वाला देता है। आपको इस पर्सन के रूप में ना एक ऐसा समझ लो कि गिफ्ट मिल रहा है। अगर आपका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, ये पर्सन आपको वो एक अच्छा, एक खूबसूरत एक्सपीरियंस देगा। एज में भी मुझे ये पर्सन छोटा दिख रहा है, या तो आप दोनों की सेम एज होगी। और जो लोग सिंगल है ना, उनके लिए जजमेंट की एनर्जी भी यही चीज़ बताती है कि आपको ना जस्टिस मिल रहा है ऊपर वाले की तरफ से। ये पर्सन आपको देख रहे हो इस तरह से, जैसे होता है ना कि आपको सुकून देगा, पीस देगा, ठंडा पानी का गिलास दे रहा है, एक खुशी दे रहा है इसके साथ। और ये आप डिज़र्व करते हो, ये प्यार, ये खुलूस, ये इज़्ज़त, ये मोहब्बत, ये फैमिली, ऐसा पर्सन, ये आप डिज़र्व करते हो। यहाँ पर ट्रैवलिंग बहुत है, देखो चैरियट की एनर्जी है, तो ये बिल्कुल मुझे यहाँ पर अब एक बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस होगा, ये आपसे दूर रहते होंगे, ठीक है। ये बात यहाँ पर क्लियर हो चुकी है विद दिस चैरियट एनर्जी जो कि बॉटम में, क्योंकि बॉटम की जो एनर्जी है ना वो रूल करती है। बॉटम एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सारे टैरो रीडर्स जो हैं वो बॉटम एनर्जी को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली देखते हैं। क्यों? क्योंकि बॉटम एनर्जी जो है वो बहुत वो पूरा ओवरऑल जो होता है ना, छुपी हुई हिडन एनर्जी होती है आपकी, वो बहुत ज़रूरी होती है देखना, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा। उसके बाद फिर हम एंजल्स से आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे, ठीक है। आई होप कि काफ़ी सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर क्लियर होंगी। और दोबारा से यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया है। यू डिज़र्व दिस, आप डिज़र्व करते हो इस पर्सन को, आप डिज़र्व करते हो इस कनेक्शन को, आप डिज़र्व करते हो इस रिलेशनशिप को, इसीलिए आपके साथ जस्टिस हो रहा है फाइनली। अगर कोई ऐसा पर्सन जो आपको छोड़ के चला गया था, या आपको पास्ट रिलेशनशिप में आपको छोड़ना पड़ा किसी को, ठीक है, तो अब आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान आ रहा है जो आपको जस्टिस लेकर आ रहा है, क्योंकि आप ऐसा प्यार डिज़र्व करते हो। द स्टार, बिल्कुल ये आपकी मैनिफेस्टेशन का नतीजा है। और आप दोनों का जो कनेक्शन है वो भी बहुत ब्यूटीफुल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि स्टार की तरह आप दोनों एक दूसरे के लिए सोल कॉन्ट्रैक्ट में रहोगे, सोल कनेक्शन में रहोगे, एक दूसरे की दुआओं में रहोगे। तो आप दोनों का कनेक्शन यहाँ पर मुझे बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल, यानी मिलकर काम करने वाला, एक दूसरे को कभी अकेला नहीं छोड़ना, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है, ओ वाओ, सन एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, देख रहे हो, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, बहुत नर्चरिंग होंगी ये। अगर आप मेल हो तो आपका हर चीज़ में साथ देंगी, ठीक है। यहाँ पर सन की एनर्जी है जो कि एक ये भी चीज़ दिखाती है कि आपको बेबी बहुत जल्दी होगा। बेबी, फर्स्ट बेबी आपका बेबी बॉय हो सकता है, चांसेस हैं, ठीक है। इनके साथ बहुत खूबसूरत एक लाइफ का आप दोनों का कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल है बाय द वे। एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे की खुशी के बारे में सोचना, एक दूसरे के साथ वर्क करना। यहाँ पर भी वर्किंग वुमेन है, वर्क कर रही हैं यहाँ पर भी। तो ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों मिलकर शादी के बाद, आप में से कुछ लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट होगी कि शादी के बाद आप दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर कोई ना कोई काम करोगे, कोई कुछ ना कुछ वर्क खोलोगे, या जैसे किसी ने बुटीक खोल लिया है या किसी ने कोई क्लिनिक खोल लिया है, तो आप इनका साथ दोगे उसमें, ये आपका साथ देंगे। आप दोनों मतलब शादी के बाद या तो ये जो वर्क करते हैं ना, ये उस वर्क में आपको शामिल करेंगे, मतलब आपको बोलेंगे कि ये जो काम है, अब मेरा वर्क जो है इसमें तुम भी मुझे ज्वाइन करो, ठीक है। तो इनको ये आपको आज़ादी देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको रोक टोक करके रखेंगे, क्योंकि सन है, जिसकी रीडिंग में सन आ जाता है ना तो बस बात ही ख़त्म। सन का मतलब ही होता है कि खुशियाँ। और फिर यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल, लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग एनर्जी है इनकी। अगर ये फीमेल हैं और आप मेल हो तो आप बहुत खुशकिस्मत हो कि ऐसी फीमेल आपकी लाइफ में आ रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल जैसे जो आपकी हर चीज़ में आपका साथ दे रही है। 3 ऑफ पेंटिकल देख रहे हो, साथ में मिलकर वर्क हो रहा है, यहाँ पर साथ में मिलकर काम हो रहा है, काम किया जा रहा है। और अगर ये मेल है ना तो कुछ इस तरह इनकी एनर्जी होगी कि अगर आप किचन में खड़े हैं तो ये शर्माएंगे नहीं कि हाँ अब मैं मेल होकर कैसे जाकर इसके साथ किचन में खड़ा रहूँ या खाना बनाऊँ। नहीं, ये आपको खाना बना के खिलाएंगे क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो साथ में वर्क करा जा रहा है।
आपसे पूछेंगे क्या बना रही हो, या मतलब मैं भी बनाता हूँ तुम्हारे साथ, चलो रुको आज ये बना लेते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल सी एनर्जी है। कहीं पर मुझे नेगेटिव नहीं मिला एनर्जी, सिर्फ वो जो ऊपर में मैंने आपको फर्स्ट रिमेंबर बताया था वो एक नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन वो लोग कर कुछ भी नहीं सकेंगे, क्योंकि देख रहे हो यहाँ पर स्टार है, आप दोनों स्टार हो एक दूसरे के लिए, तो कर वो कुछ भी नहीं सकेंगे। लेकिन हाँ, दिक्कतें वक्ती तौर पर आपको बहुत देंगे, क्योंकि जस्टिस है, जजमेंट है, तो इन लोगों की तरफ से आपको हर्ट होगा और आप दोनों का कनेक्शन काफ़ी हद तक टूटेगा भी, लेकिन आप दोनों फिर से एक हो जाओगे, क्योंकि जस्टिस और जजमेंट है। किसी किसी के लिए तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मतलब बात काफ़ी हद तक बढ़ेगी, लेकिन फिर से आप दोनों एक हो जाओगे और आप दोनों को एक करने वाला ये बच्चा होगा। तो प्लीज़ बी केयरफुल, ऐसे लोगों से अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करना। और आपके देखो ससुराल वाले जो है ना, वो भी मुझे अच्छे लग रहे हैं, वो भी आपके साथ वर्क करने में ना जैसे इक्वल गिव एंड टेक करने वाले लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो सन की एनर्जी है, उनको पता है कि हमारा बच्चा उसके साथ खुश है, तो वो भी आपके साथ खुश रहेंगे। उनको ये भी पता है कि इस बंदी ने या मेरे बच्चे को खुश रखा है, ठीक है, तो उनके साथ भी आपका अच्छा कंपैटिबल रहेगा रिश्ता। लेकिन ये जो लोग हैं ना, ये आपके अपनी ससुराल वालों में से नहीं दिख रहे हैं, ये कोई बाहरी लोग हैं। आई डोंट नो आप किसके साथ, कितने लोगों के साथ रीडिंग ये रेजोनेट होगी। कुछ ऐसे जो छुपे हुए लोग भी होते हैं, जो होते तो हमारे फ्रेंड हैं, बनते तो हमारे फ्रेंड हैं, लेकिन एक्चुअली वो हमारे कॉम्पिटिटर होते हैं, फ्रेंड नहीं होते हैं वो। तो मतलब दिखते वो फ्रेंड हैं, बातें वो फ्रेंडशिप की करते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो बहुत बड़े आस्तीन के सांप होते हैं। ऐसे लोगों से ज़रा अपनी एनर्जीज़ को बचा के रखें, वो कभी भी आपको नुकसान पहुंचा लेते हैं फिर। तो थोड़ा सा ऐसे लोगों से बच के रहा करें। और लेट्स सी आपको यहाँ पर एंजल्स क्या कहते हैं। एंजल्स आपसे क्या कहते हैं? एंजल्स आपको कोई टाइम फ्रेम बताते हैं। मुझे यहाँ पे नेक्स्ट ईयर का 3 मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। या तो अब से लेके, जब भी ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप ये रीडिंग देखोगे, अब से लेके नेक्स्ट 3 मंथ्स और 8 मंथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। ये बंदा वॉरियर टाइप का होगा, कहीं पर भी किसी भी मैदान में हार मानने वालों में से नहीं होंगे, गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। रोमांस, लुक एट दिस रोमांस, आपकी लाइफ में बहुत जल्दी रोमांस आने वाला है। एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। आपको यहाँ एंजल्स जो बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में जो है वो आपका ये टाइम पीरियड बताया जा रहा है। मतलब विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में ये बात, कोई ना कोई ये बात हो सकती है, आपके यहाँ रिश्ता आ सकता है, कोई ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में आ सकते हैं, या अगर ऑलरेडी हैं तो विद इन द फ्यू वीक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई ये पर्सन अपनी तरफ से एक्शन लेंगे। रोमांस आ रहा है आपकी लाइफ में ढेर सारा, जाहिर बात है शादी होगी तो रोमांस भी आएगा। तो यहाँ पर आपको एंजल्स ये गाइड भी कर रहे हैं और आपको आपके आंसर का जवाब भी दे रहे हैं, ठीक है। तो एंजल्स ने हमें टाइम फ्रेम भी बताया है और ये भी बताया है कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में रोमांस आने वाला है, या रोमांटिकली एक न्यू फेस या न्यू एक चैप्टर आपकी लाइफ का स्टार्ट होने वाला है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा। तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस, कैसी लगी रीडिंग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत ब्यूटीफुल, मतलब क्या बात है, OMG, बहुत ज़बरदस्त रीडिंग है। लव यू ऑल, आप बहुत लकी हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, आई लव यू ऑल।